Hello everyone, once again you all are most welcome. गणेश उत्सव तो अभी चल ही रहा है जो अनंत चतुर्थी तक चलेगा और इसके साथ साथ बहुत सी पूजाएं आ रही हैं। सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा अष्टमी अभी गई है और अभी आ रही है विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को। सभी हम पूजा करते हैं, कल कारखाने वाले अपनी फैक्ट्रियों में पूजा करते हैं, घरों में, दुकानों में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। विश्वकर्मा हैं, इनकी पूजा 17 तारीख को है। फिर आ रही है अनंत चतुर्दशी और एक पूजा हम लोग करते हैं गाज माता का व्रत। वो बहुत से स्टेट में करते हैं, महिलाएं करती हैं और ये इस दिन व्रत करते हैं। रोटी में बिना नमक के रोटी बनाते हैं, उस पर घी और चीनी रख के पूजा कथा करते हैं। वो कथा क्या है, कहानी क्या है, उसके बाद हम गणेश जी की भी कहानी सुनते हैं, व्रत रखते हैं। वो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी और सभी महिलाएं करती हैं। बहुत मान्यता है और करते हैं किसी दिन भी, गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्थी तक। और अधिकतर महिलाएं अनंत चतुर्दशी के दिन करते हैं। तो वो है इस बार 19 तारीख को, यानी रविवार को। उस दिन ये करेंगे और जिसको जिस दिन सुविधा होती है, अच्छा दिन देख के कोई भी दिन कर लेती हैं। और सत्यनारायण भगवान की कथा तो हम सुनते ही हैं पूर्णिमा के दिन, वो भी इस बार रविवार को करेंगे। उसकी कथा भी उसकी भी पूरी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और व्रत पूजा में सत्यनारायण भगवान की कथा में हम सभी जानते हैं पंजीरी बनाते हैं हम और पंचामृत बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं उसकी लिंक भी नीचे है। धर्म के प्रति मैं क्या सोचती हूँ, बहुत से उत्सवों पे, गणेश चतुर्थी पे, गोपाल जी पे, सभी पे, उन सब से मेरे क्या विचार हैं, वो सब की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। अनंत चतुर्दशी का भी बहुत महत्व है। भगवान विष्णु की आराधना पूजा की जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार, मुहूर्त का पूरा प्राय 23-24 घंटे रहता है, वो भी इस बार रविवार को है 19 तारीख को। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हम सभी करते हैं। सभी पूजा का अगर समझें तो सार यही है कि हमें सिखाता है आस्था ईश्वर पर, आस्था अपनों पर। सभी धर्म को सभी हमें सिखाते हैं कि हमें, और व्रत पूजा का भी सबसे बड़ा महत्व यही है कि हम सीखते हैं कि हमें इस तरह, अगर आप इसको साइंस की दृष्टि से भी देखें तो अगर हम एक दिन थोड़ा पेट को खाली रखते हैं तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। और व्रत पूजा से हमारा मन शुद्ध होता है। उतनी देर हमारा ध्यान, मेडिटेशन जो पूजा कर रहे हैं उसकी ओर रहता है। मन पवित्र होता है, घर पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और एक दूसरे से जब हम पूजा पाठ घर पूरा परिवार बैठ के करता है तो माहौल, परिवार का वातावरण भी। और आज के इस कठिन दौर में तो हमें बहुत अधिक ज़रूरत है कि घर में हम सकारात्मक एनर्जी रखें, और वो आती है ध्यान, पूजा पाठ, ये सब से ही। तो हम ये तो अभी साइंस भी मानता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप ध्यान करें, स्वस्थ शरीर का रहना एक दूसरे के लिए। और सबसे बड़ा धर्म मानवता का है, उसे ज़रूर प्रयास करना चाहिए। जैसे इस कठिन दौर ने हमें सिखाया कि हम रीति रिवाजों में भी किस तरह विवश हुए कि घर में बैठ के ही पूजा करें, मंदिर न जाएं। नहीं जा पाए तो हम लोग घर में ही बैठे बैठे किसी ज़रूरतमंद की मदद किए। इस तरह ये धर्म तो हमेशा साथ रहना ही चाहिए। आप किसी भगवान की भी पूजा करें। और विश्वकर्मा जी की तो हम करते ही हैं। गाज माता की कहानी आपको नीचे मिल जाएगी, बहुत ही प्यारी कहानी है, मारवाड़ी में बोला है मैंने। और सत्यनारायण भगवान की कथा भी अच्छी है। राधा अष्टमी को हम लोग जानते ही हैं जो अभी गई है, राधा जी की पूजा करते हैं। और गणेश उत्सव तो चल ही रहा है, कोई 1 दिन, कोई 4 दिन, कोई 5 दिन, कोई 8 दिन, अनंत चतुर्दशी तक रहता है। और गणेश जी के बारे में तो क्या कहना, इनका पूरा जो बहुत जीवन है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ तक कि जो इनका स्वरूप है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। इनके लंबे लंबे कान हमें सिखाते हैं कि हमें बहुत कुछ सुनना होता है ज़िंदगी में, और हमारे पास इतनी हमारी क्षमता होनी चाहिए कि उन सब बातों को हम सुन सकें। तो ऐसा ना हो कि कोई ज़रूरी बातें हम सुने ही नहीं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि तुरंत रिएक्ट नहीं, कोई कुछ बोला और हम सुने, उन्हें अंदर अपने रखना, और जो उचित है उसका चिंतन मनन मंथन करके, जो नहीं है ठीक मन में रखने लायक, उन्हें दूसरे कान से बाहर निकाल देना।
और पेट, लंबा मोटा पेट जो है वो हमें सिखाता है पचाना। ये नहीं कि बस खाओ खाओ खाओ, कि चीज़ों को, जो ज़िंदगी में कठिन परिस्थितियाँ, अच्छी परिस्थितियाँ, जो भी अच्छे बुरे लोग, जो कुछ भी ज़िंदगी में हम सीखते हैं, उन सब को हमें डाइजेस्ट करना आना चाहिए। हमें सिर्फ खाना नहीं, खा लिया पचाया नहीं, वो हमें सिखाता है कि हमें अंदर किस तरह बातों को पेट में, माने अपने अंदर संभाल के कौन सी चीज़ें ज़रूरी है उन्हें रखना, किसी का भेद किसी के सामने नहीं खोल दें, तो किसी के बुराइयों को भुला के उसे पचाएं और आगे बढ़ें। क्योंकि सिर्फ बुराइयों को याद रख रख के उन्हें ही घुमाते रहेंगे तो कुछ नहीं, उन्हें डाइजेस्ट करके अच्छी चीज़ों की ओर, अच्छी चीज़ों को याद रखें, अपने अंदर संभाल के रखें। कान के कच्चे ना हो, लंबे कान, ये भी सिखाते हैं। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास न करें हम। जैसे गणेश जी को बचपन में अपने जीवन से सिखाते हैं कि भाई कह दिया कि अरे आपको शादी में इसलिए नहीं ले जा रहे हैं कि भाई आप बस घर की रखवाली करो, आप शादी नहीं हुई, तो वो भी बच्चों की तरह मूर्छक को भेजते हैं। तो अपने ही जीवन से सभी हमारे देवी देवता भी हमें सिखाते हैं कि किस तरह हमें धैर्य की ज़रूरत है। माता पिता की भक्ति गणेश जी का जीवन सिखाता ही है। बड़ों का आदर सम्मान करना, शक्तिशाली होना, ये सब अगर हमें सब कुछ चीज़ों को, सभी पूजाएं हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। और आस्था, विश्वास, विश्वास परम शक्ति पे, आप जिस किसी भी देवी देवता भगवान को माने, वो आस्था हमें सिखाती है। एक तो अहंकार नहीं आने देती, हमें लगता है कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है। एक विश्वास जो हमें टूटने नहीं देता। तो अगर निराश भी हो तो लगता है अब ये पूजा पाठ करेंगे तो हमारा सही होगा। ईश्वर के प्रति जो आस्था है वो हमें विश्वास दिलाती है कि हमें सब ठीक होगा, अंधेरे के बाद रोशनी आएगी। जिनकी ज़िंदगी में निराशाएं हैं उन्हें भी एक आशा की किरण हमारे पूजा पाठ विधि विधान सिखाते हैं। मगर इतना फिर एक बार कहूँगी, जो भी पूजा व्रत हम करते हैं उनके साथ साथ अपना इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर है। और सिर्फ नाम के लिए दान पुण्य करने वाले भी बहुत मिलते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद को इस कठिन दौर में कितने लोगों के जो कठिनाइयाँ हुई है, जो ज़िंदगी में कितने लोगों ने कितना कुछ खोया है, उनके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, अभी मिल नहीं पाते तो जिस तरह भी करें, थोड़ी बहुत जो भी मदद कर सकें करें। और अपनापन, किसी ने कुछ अगर किया है तो उसे न भूलें। ये सब हमारे देवी देवताओं की हमारी पूजा पाठ सिखाते हैं कि उन्हें हम धन्यवाद, उनका भी आभार व्यक्त करें। माता पिता को तो करते ही हैं। गणेश जी ने तो पूरी परिक्रमा ही लगा दी, पूरा विश्व समझ के अपने शिव पार्वती को बैठा के। तो आभार व्यक्त करना तो सिखाते ही हैं, साथ ही साथ हमें ये भी सिखाते हैं कि किसी का कुछ भी किया हुआ हम भूले नहीं। तो साथ ही साथ अगर बुरे चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना, क्षमा इतना सरल नहीं है हमारे लिए, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना, मगर उन्हें दिन भर याद रख के भी फ़ायदा नहीं। आगे बढ़ना, लोगों के लिए दुआ देना, अच्छा सोचना। किसी ने बुरा किया तो अब उसे हम पलट नहीं सकते, मगर प्रयास करें कि चलो आगे बढ़ते हैं इन बातों को भूल के। इससे कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं हमारे सभी देवी देवताओं का जीवन, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सभी माता, गाज माता है, ये भी हमारी सभी जो देवी तो परम शक्ति है। सभी देवियों का और जीवन, सभी की कथा, व्रत, पूजा, सब कथा के बाद में हम गणेश जी की कथा सुनते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी गाज माता की कहानी के नीचे। धर्म के प्रति क्या सोच है, वो भी किस तरह बनाते हैं। आपको, मेरा तो यही मानना है, सबसे बड़ा धर्म तो मानवता है। इसके अलावा जितनी भी अभी गणेश जी का जीवन जो हम उत्सव बनाते हैं, हमें कई बार जिन लोगों की ज़िंदगी में जिन निराशाएं हैं उन्हें भी कम से कम इन उत्सव फेस्टिवल के माध्यम से हम उन्हें भी अपनी पूजा में शामिल करें। उनके साथ भी उन्हें विश करें, उन्हें कुछ दें, उन्हें गिफ्ट दें, बातों से ही उन्हें मनोबल बढ़ाएं, तो सबके जीवन में खुशहाली। व्रत पूजा ज़रूर करनी चाहिए साथ ही साथ। और सभी पूजा में कई लोग बोलते हैं ये करो वो करो, किसी ने कुछ करा दिया, टोटका नुस्खा, ये करो तो ऐसा होगा। सब नुस्खे अगर आप कर सकते हैं तो उनमें कोई हर्ज नहीं है, जब तक किसी का नुकसान ना हो। मगर प्रयास करना चाहिए हमारे किसी भी बात से, हमारे कर्म से किसी का नुकसान न पहुँचे। हाँ, हम सांस लेते उससे किसी को नुकसान हो तो वो तो हम नहीं रोक सकते, वो अलग बात है, मगर जानबूझ के कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। और छोटे मोटे विधि विधान अगर करने से कुछ अच्छा हो तो वो करने में, जैसे भाई ये धागा बांधो इससे अच्छा होगा, नमक से घर को पोंछो तो तुम्हारे घर में शुद्धता आएगी, नकारात्मक एनर्जी हटेगी, कपूर का
पूरे घर में घुमाओ। इस तरह कोई छोटी छोटी पूजा व्रत करो पूजा, इससे किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता, अच्छा ही होता है। गणेश जी का ये पूजा पाठ करो, ये सब चीज़ें करने से, ये सब नुस्खे करने से तो अच्छा ही है। इस तरह के पूजा करने से, विधि विधान करने से तो अच्छा ही होता है। एक बार सभी को अगर अगर किसी को भी सोच में कहीं लगे कहीं कुछ परिवर्तन करना चाहिए, मुझे ज़रूर सुझाव दीजिएगा। वीडियो को लाइक किया कीजिए, और अगर कुछ अच्छा न लगे तो मुझे सजेशन दिया कीजिए। परिवार, अपने यूट्यूब परिवार को बढ़ाएं, और सबके लिए मंगल कामना करूँगी, सब सुखी रहें। गणपति बप्पा मोरया। आने वाले सभी फेस्टिवल्स की शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टाइम, थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस अस ऑल।